क्लास 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से काफी इंपॉर्टेंट और काफी टेक्निकल क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बच्चों काफी हद तक जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और इस क्वेश्चन को आज जब मैं बताऊंगा तो आपको उसकी सारी टेक्निक्स और सारी जो उसमें मेथड्स लगने वाले हैं उन सारे मेथड्स को कायदे से समझना होगा। इसलिए बच्चों आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा ताकि इसका एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाए और इस क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए अगर आपके ये एग्जाम में आपको देखने को मिले। सो बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू टू एंगल सी. D is the point on BC such that AD bisect angle BAC and AB is equal to CD. Prove that angle BAC equals 72 डिग्री। सो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने रीड तो कर दिया बट इसका जो डायग्राम होगा इसका डायग्राम भी आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसका डायग्राम सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे इस बात को देख लेते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या बोला, ट्राइंगल ABC। हमारे पास कौन सा ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B है वो डबल एंगल C का, एंगल B इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल C, टू एंगल C। ओके सो हम कुछ ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारे पास सपोज करो यहां मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। सपोज करो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है तो ये जो एंगल B है ना, एंगल B C का डबल है, एंगल B C का डबल है बच्चों। ठीक है तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, एंगल B इज इक्वल टू टू एंगल C। ठीक है अगर जैसे मान के चलो ये Y है, ये Y डिग्री है तो ये 2Y डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, ये 2Y डिग्री का होगा। ये बात क्लियर, ठीक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, D is a point on BC such that AD bisect angle BAC। देखो इस BC पर एक D पॉइंट होगा और कुछ ऐसे होगा कि इस एंगल BAC को, भाई BAC कौन है, ये वाला एंगल, इस एंगल BAC को कोई बाइसेक्ट करेगा। ठीक है D एक पॉइंट है BC पर जिसको A और D को ज्वाइन करने वाली लाइन एंगल BAC को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। ठीक अब ये एंगल कितना है, ये एंगल सपोज करो x है तो ये भी x ही होगा, ये भी x होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या है बच्चों, देखो इसका डायग्राम आपको काफी काफी शिद्दत के साथ समझना होगा। ठीक है अगर इसका डायग्राम ही सही नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही नहीं होगा बच्चों। तो डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना पहले। फिर क्या बोल रहा है इसके बाद, AB इज इक्वल टू CD। देखो AB इज इक्वल टू CD का मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है आपको AB और ये जो दिख रहा है CD, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है AB इज इक्वल टू CD। ओके ओके साथ ही साथ कह रहा है प्रूव दैट BAC इज इक्वल टू 72, मतलब 2y इज इक्वल टू मुझे 72 डिग्री एंगल प्रूव करना है। ठीक है 72 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा। कैसी कंस्ट्रक्शन, एंगल B का मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ठीक एंगल B का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, जैसे कि इसमें 3 लाइंस बना दे रहा हूं ताकि ये सेम सेम लगे। ठीक है ये हो गया हमारे पास y और ये भी हो गया y। तो एंगल B का बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर लिया, तो यहां पर कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। सपोज करिए ये P है। ठीक है ठीक है अब मैं इस P को और D को ज्वाइन कर दे रहा हूं। रीजन क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, रीजन क्या है इसके पीछे। देखो बच्चों यहां आप ऑब्जर्व करें, आप यहां ऑब्जर्व करें कि ये जो AB है ना, AB और CD ये दोनों इक्वल है और ये जो आपको y दिख रहा है y, ये जो y है ना इस y के इक्वल है। ठीक यहां तक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यहां पर आप और भी चीजों को जब ऑब्जर्व करेंगे, जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना, ये P है, ये लिखा है B, ये लिखा है C। ठीक है बच्चों ये एंगल अगर y है, ये भी एंगल y है, ये दोनों एंगल कैसे y हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों साइडें भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो बच्चों ऐसा फील नहीं हुआ आपको कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, भले देखने में थोड़े बहुत डिफरेंस लग रहा होगा, ये छोटा ट्राइंगल लग रहा है, ये बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में दिस साइड इक्वल दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस एंड ACP इज इक्वल टू BP। और अगर ये ऐसे हमें क्राइटेरिया मिला, कौन सा यहां पर कौन सा क्राइटेरिया मिला, SAS, और इस SAS क्राइटेरिया से देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चों ये जो एंगल दिख रहा है आपको BAP वो CDP के इक्वल आएगा। ठीक ये बात समझ में आ गई होगी। बस यही प्रोसेस मैं यहां करने जा रहा हूं। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो हमें जितनी चीजें गिवन है वो सारी गिवन को हमें लिखना पड़ता है। ठीक है सो बच्चों इसके हम एक्चुअल सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू टू एंगल C। बच्चों हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा 2y के इक्वल है। सो एंगल C इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ये बात क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ बच्चों ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल BPC, इस BPC में देखें आप, BPC में आप ऑब्जर्व करेंगे कि एंगल CBP इक्वल एंगल BCP इक्वल y। सो BP इक्वल CP, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात बच्चों यहां एक बात और बताई गई हमको ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक
सो मैं ये कह सकता हूं, सो एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी इक्वल एक्स। ठीक, ये एक्स के इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक भाई, मैंने इसको लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें ये एक्स मिल गया, ये एक्स मिल गया, ये वाई और ये वाई, और साथ ही साथ ये दोनों साइड भी इक्वल मिल गई। साथ ही साथ बच्चों यहां पर इस ट्राइंगल एबीसी में हमको गिवन था ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल सी डी, ये भी गिवन ही है, ये भी गिवन ही है, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ए बी इक्वल सी डी आया, बीपी इक्वल सीपी आया, और ये जो वाई एंगल से रिलेटेड ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये जो बीपी और सीपी है और एबी और सीडी कौन से ट्राइंगल में है। तो बीपी देखा जाए और एबी देखा जाए तो बच्चों इन ट्राइंगल एबीपी, सो इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल। अब देखो बच्चों यहां ऑब्जर्व करना, दूसरे ट्राइंगल का नाम हम इसके करस्पॉन्डिंग ही लिखेंगे, ऐसा नहीं हम कुछ भी लिख दें, हम ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, तो हमें एबीपी के करस्पॉन्डिंग ही लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जर्व करें, आप देखो, आप ऑब्जर्व करें, ए बी के इक्वल कौन है, सी डी। तो ए बी के फ्रंट में पॉइंट कौन सा आया, पी। तो ऐसी बेटा सी डी के फ्रंट में कौन आया, पी। इसका मतलब पी की पोजीशन पर पी ही रहेगा। साथ ही साथ यहां वाई बी पर है और यहां वाई सी पर है, तो सी की पोजीशन पर बी आएगा, सी। अब यहां क्या बचा बच्चों, यहां बचा डी। ठीक, इसमें पॉइंट कौन सा बचा हमारे पास, डी बचा। तो अब यहां से ऑब्जर्व करो, ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल, देखो ए बी इक्वल डी सी एंड बीपी इक्वल सीपी, यहीं से मिल जाएगा आपको, बीपी इक्वल सीपी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। देखो कांग्रुएंसी के रूल होते हैं ना, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, तो याद रखो। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल डी सी या सी डी, ये बात हमको गिवन है या प्रूव की है, गिवन है बच्चों, ये गिवन है। ठीक, साथ ही साथ बीपी इक्वल सीपी, ये हमने प्रूव किया है, ये हमने प्रूव किया है। और बच्चों इस एंगल को ऑब्जर्व करें जरा, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस एंगल को। इस एंगल का नाम क्या है, ए बीपी। एंगल ए बीपी इक्वल एंगल डी सी पी। ठीक, ये बात हमको बताई गई है, ये बात हमको पहले ही ऑब्जर्व करा दी थी। सो ये भी हमारा गिवन में ही चला जाएगा, या प्रूव में ले लो या गिवन में ले लो, एक ही बात है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। देखो हमें ऑब्जर्व करना होता है क्या ये ए बी और बीपी ने जो एंगल इंक्लूड किया है, वही एंगल या उसी मेजरमेंट का एंगल डीसी और सीपी ने भी इंक्लूड किया, एग्जैक्टली किया भाई, ये दोनों इक्वल है। ठीक, तो यहां कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों, आप ऑब्जर्व करो, एपी इक्वल डीपी हो गया, एपी इक्वल डीपी। देखो एपी इक्वल डीपी करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक, साथ ही साथ ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सीडीपी। तो ये जो सीडीपी है ना, सीडीपी बीएपी के इक्वल हो गया। सो एंगल बीएपी इक्वल एंगल सीडीपी। ठीक है, ये है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, अब क्या होगा भाई, देखो हमें इतना तो पता चल गया। इसका मतलब देखो ध्यान से समझना, ये जो बीएपी है ना, ये 2x है, तो सीडीपी भी कितना हो गया, सीडीपी भी हमारा 2x हो गया। इसका मतलब ये 2x। ठीक, ये बात आ गई होगी समझ में। अच्छा एक बात और अभी प्रूव की कि ये दोनों साइड इक्वल है, अभी किया है ना, अभी किया है। देखो एपी इक्वल टीपी, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये भी x, ये भी x। तो इस बात को हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एपीडी। ऑब्जर्व करना, एपी इक्वल डीपी, सो एंगल डीएपी इक्वल एंगल एडीपी इक्वल x। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक दूसरे फेज में चलते हैं। ठीक है, कैसा दूसरा फेज बच्चों, देखो हमें किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल को देखें तो वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो पता होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये हमें कहां दिखना, देखो ये जो x दिख रहा है और ये 2x दिख रहा है, ये किसका एक्सटीरियर है, देखा जाए तो एबीडी का। ठीक है, तो हम चले जाएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीडी। इस एबीडी में ऑब्जर्व करना बच्चों, ये जो एंगल दिख रहा है जिसका नाम है एबीडी प्लस, और ये एंगल जो दिख रहा है ऐसे समझो ना, ऐसे समझो आप इसको, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी और ये लिखा है डी। ठीक, तो ये हो गया एबीडी और ये हो गया एंगल बीएडी। ठीक है, तो एंगल एबीडी प्लस एंगल बीएडी इज इक्वल टू बच्चों इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा जिसका नाम है एडीसी। क्लियर, अब एडीबी कितना है, एडीबी कितना है 2y। ठीक, और बीएडी कितना है x। ठीक, और ये देखो एडीसी 3x। तो बच्चों ये x जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, सो 2y इक्वल 2x, सो x इक्वल y। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, x इक्वल y हमको मिल गया, बस यही हमको चाहिए था। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में इतनी सी बात चाहिए थी कि x हमारा y के इक्वल हो जाए। अब हमें प्रूव क्या करना था कि ए बी सी जो है, या एबीडी बोलो या एबीसी बोलो, ये जो एंगल है ना, ये 72 डिग्री का है। तो बच्चे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, किसी भी ट्राइंगल के
किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 होता है, एग्जैक्टली होता है। अब एंगल ए कौन है 2x, बी कौन है 2y और सी कौन है y इक्वल 180। और वैसे देखा जाए तो ये सब के सब x हैं और सब के सब y, तो मैं x की जगह y लिख दूं 2y प्लस 2y प्लस y इक्वल 180। सो ये हो जाएगा 5y इक्वल 180। सो y इक्वल 180 अपॉन 5, सो y इक्वल 36 डिग्री। बच्चों y 36 आ गया है तो एंगल ABC भी आ गया। एंगल ABC जो था वो 2y था, तो 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। सो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए बस थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो बच्चों इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लें, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें बच्चों। थैंक यू।